दोस्तों आज बात करेंगे तिलक वेंचर शेयर के बारे में। पिछले 6 महीने से ये शेयर एक जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तेज़ी भी आ रही है, फिर जाके गिरावट होके एक जगह पे आके कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है। तो आखिर तेज़ी कब आएगी? दोस्तों कई लोगों के कमेंट आया था मेरे वीडियो पे, तभी जाके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। कई लोगों ने बताया कि मैं 13 रुपये पे ले रखा हूँ, किसी ने बोला 10 रुपये पे ले रखा हूँ, किसी ने बोला कि 24 रुपये पे ले रखा हूँ, किसी ने बोला 9 रुपये पे ले रखा हूँ। तो इन सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो अभी इनको क्या करना चाहिए वो आज के वीडियो में मैं बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले मिलते रहे आपको। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी का कुछ महीने की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कंपनी ने किस तरह का रिटर्न बना के दिया है। 5 डे के डाटा देखोगे 3% की तेजी देखने को मिल रहा है, एक महीने में 2.5% की तेजी देखने को मिल रहा है, 6 महीने की बात किया जाए 21% की गिरावट देखने को मिल रहा है, और एक साल की बात किया जाए तो 6% की तेजी है। मतलब पिछले एक साल से जो है शेयर कंसोलिडेशन कर रहा है, एक जगह पे तेजी दिखा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, तेजी दिखा रहा है फिर वापस आ जा रहा है। वो लेवल है आपको 4 रुपये से लेके 5.5-6 रुपये के बीच में ये शेयर कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब कि 5 से 6 रुपये के बीच में ये शेयर एक साल से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो तेजी कब आएगा वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तिलक वेंचर में जिन लोगों ने 13 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये पे ले रखा है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो सबसे पहला काम है आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने का मतलब दोस्तों ये है कि कोई एक कंपनी में आपको 100% पैसा नहीं लगाना। जी हाँ दोस्तों, कितना भी बढ़िया कंपनी क्यों ना हो उसमें 100% पैसा नहीं लगाना है आपको। आपको लग रहा है कि फंडामेंटल सही है, मतलब फाइनेंशियल सही है, सब चीज़ ठीक ठाक है, फिर भी 100% नहीं लगाना है। 100% का मतलब है कि अपने पोर्टफोलियो का सारा पैसे के आप रिस्क पे लगा रखे हो, जुआ खेल रखे हो। अगर ये स्टॉक आपके हिसाब से सही चल गया, फंडामेंटल के हिसाब से सही चल गया तो ठीक है, लेकिन कंपनी में किसी भी प्रकार का बैड न्यूज़ आ गया तो कितना भी बढ़िया शेयर क्यों ना हो उसमें 20-25%, 30%, 50% तक की गिरावट हो सकती है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आप लोग पैनिक में आ जाओगे। जब जहाँ पे आपको टोटली जो आपके पास मान लेते हैं 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपया आप एक ही स्टॉक में लगा रखे हो, वह स्टॉक लगातार गिरने लगे, 20%, 30% गिरने लगे, तो पैनिक में आके क्या करोगे कि उस स्टॉक को 25% के नुकसान पे आप उसको बेच के निकल जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे मेरे पास यही पैसा है, ये पैसा डूब जाएगा तो फिर मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को कई लोगों के पास मिलता है। कई लोग करते क्या है दोस्तों, कोई भी स्टॉक में सोचते हैं एक पेनी स्टॉक है इसमें पैसा लगा दूंगा तो 1 साल 2 साल में मेरा पैसा कई गुना हो जाएगा, 1 लाख लगा दूंगा तो 2 साल बाद 5 लाख हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ आज की डेट में कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपये को आपको करना क्या है, डिवाइड कर देना है कम से कम 5 भागों में। 5 भागों में नहीं कर सकते हो तो 10 भागों में मल्टीपल करो, आपको 10 भागों में डिवाइड कर दो। इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको लग रहा है कि ज़्यादा ट्रस्टेबल कंपनी है, कंपनी का फंडामेंटल सब चीज़ ठीक ठाक है, तो वहाँ पर आप चाहो तो 20 से 25% भी लगा दो, 30% भी लगा दो, 40% भी लगा दो, लेकिन पूरा पैसा नहीं लगाना है। कुछ पैसा हमेशा एवरेज करने के लिए आपके पास होना चाहिए, चाहे कंपनी कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। गिरावट हो सकती है स्टॉक मार्केट में, कोई कभी भी नहीं जानता है कि कौन सी स्टॉक को लेके कौन सा न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से स्टॉक सीधा 50%, 25% गिर सकता है। तो हमेशा आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो 100% पैसा है तो 100% पैसा लगा के नहीं रखना है। टोटली आपको इसमें से मात्र 60 से 70% पैसा लगा के रखना है। 30%, 25% पैसा अपने जेब में हमेशा रखना है कि जब भी आपका स्टॉक में गिरावट हो तो वहाँ पे आपको एवरेज करने का मौका मिले। जिससे होगा क्या दोस्तों कि गिरावट में एवरेज हो जाएगा तो बाद में जब तेजी आएगा स्टॉक में तो आपका पैसा जो है जल्दी से प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर आपके पास एवरेज करने का पैसा नहीं है तो ये मुसीबत आपके पास कभी भी आ सकता है, या फिर आप एक स्टॉक में सारा पैसा लगा रखे हो तो आपके पास कभी भी ये मुसीबत आ सकता है कि स्टॉक में गिरावट होगा और आप पैनिक होकर बेच सकते हो। तो दोस्तों होता क्या है कि किसी एक स्टॉक में आप पैसा लगाओगे, वहाँ पे 20% गिर गया, आप पैनिक हो जाओगे, फिर वहाँ पे सेल कर दोगे। अब फिर दूसरे स्टॉक में लगाओगे, फिर वहाँ पे 10% गिर गया, फिर आप पैनिक होकर उसको बेच दोगे। मतलब ऐसे ऐसे कर करके अपना फंड जो है बिल्कुल खत्म कर लोगे। तो फंड ही जब आपके पास कैपिटल बचेगा नहीं तब स्टॉक मार्केट से पैसा क्या कमाओगे, कुछ नहीं पाओगे, गवा के निकल जाओगे। इसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर जो है आजकल स्टॉक मार्केट में आते तो है पैसा कमाने के लिए, एक शौक एक सपना लेके आते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाऊंगा, लेकिन होता क्या है उनका कि पैसा लेके आते हैं, आज एक शेयर में लगा दिए 50,000 रुपये, वहाँ पे 10% इनको नुकसान हो गया, ये पैनिक होकर बेच दिए, वहाँ से इनका 5,000 का लॉस हो गया। फिर दूसरी कंपनी में लगा दिए, वहाँ 5% गिर गया, फिर वहाँ पर वो पैनिक होकर सेल कर दिए। तो इस तरह करते करते वो कैपिटल को पूरा अपना खो जाते हैं। बाद में बोलते हैं कि साला ये क्या करना है, अब तो पैसा कमाई हो नहीं रहा, किसी एक स्टॉक में फिर वहाँ पे पैसा छोड़ देते हैं, वहाँ पे सालों भर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमाते हैं। तो दोस्तों
दोस्तों स्टॉक मार्केट में आए हो तो अपनी कैपिटल को एक ही कंपनी में मत लगाए, कम से कम डिवाइड करें 5 कंपनी 10 कंपनी में। अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी, फाइनेंशियल वाली कंपनी, वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। तो तिलक वेंचर शेयर की बात किया जाए दोस्तों तो ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है। आपको एक पेनी स्टॉक में जब भी आप निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचे, अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें पेनी स्टॉक में, क्योंकि पेनी स्टॉक होता है जब चलता है तो आपको पैसा का 10 गुना 20 गुना तुरंत बना देगा। 10 गुना तो बना ही देता है। अगर ढंग से चल गया तो 10 गुना तो 1 साल में आपका पैसा बन जाएगा। नहीं चला तो 2 साल 3 साल भी आपका पैसा जो है एक जगह पे फंसा रहेगा, कंसोलिडेशन होता रहेगा और थोड़ा थोड़ा गिरावट भी चलते रहता है। ये पेनी स्टॉक का नियम है। लेकिन कंपनी का अगर फंडामेंटल बढ़िया हो, फंडामेंटल हर क्वार्टर धीरे धीरे सुधर रहा है, तो वहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है। होल्ड करके किस तरह से रखना है? सारे पैसा होल्ड करके नहीं रखना है, जैसा मैंने कि बताया कि 10 से 15% 20% तक एक कंपनी में होल्ड करके छोड़ देना है। जबकि आपको लग रहा है कि फंडामेंटल बढ़िया है तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। अभी मैं वो बता देता हूँ दोस्तों कि जिन लोगों ने 13 रुपये 10 रुपये 9 रुपये पे लिया है तो वो क्या करेंगे, उनके पास फंड नहीं हो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे सेल कर दोगे तो आपका क्या होगा, 50% कैपिटल खो जाएगा, मतलब गया, डूब गया स्टॉक मार्केट में। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% लगा के रखे होंगे तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई बात नहीं, 50% गिर गया दूसरे स्टॉक में मैं मैनेज कर लूँगा, वहाँ पर तो तेज़ी कहीं ना कहीं तो तेज़ी होगा ही। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के गिरावट में ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपका फंडामेंटली या फाइनेंशियल बढ़िया है तो कोई ना कोई स्टॉक आज की डेट में आपको 50% 100% पोर्टफोलियो में रिटर्न बना के बैठा होगा। तो उसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ पे आपको लॉस कभी नहीं होगा स्टॉक मार्केट में। अगर आप सोचोगे कि एक लालच में आओगे, मतलब स्टॉक मार्केट में लालच करने आओगे, तो वहाँ पे लॉस होने की चांसेस आपको बना रहेगा हमेशा। तो तिलक वेंचर जो है दोस्तों, अभी क्या करना है, अभी जिन लोगों ने 9 रुपये 10 रुपये 8 रुपये पे ले रखा है, 10 13 रुपये ले रखा है, तो वो अभी एवरेज करेंगे। उनको एवरेज करने के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है। ये शेयर में गिरावट नहीं हो रही है दोस्तों, कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं बता तो रहा हूँ 5 से 6 रुपये के बीच में पिछले 1 साल से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो तेजी आएगी, तेजी 100% आएगी। कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटली ठीक ठाक है, कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, कर्ज नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये शेयर में तेजी आएगी, तो लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। जिनको लॉस हो रहा है तो लॉस में पेशेंस रखो आप, ठीक है। एवरेज करने का पैसा है तो एवरेज कर लो। तेजी कभी भी आ सकती है, पेनी स्टॉक में आपको बता के नहीं आएगा, कभी भी ऑपरेटर गेम हो सकता है। कंपनी में कोई न्यूज आ जाएगा, क्यों न्यूज की वजह से, कोई भी न्यूज़ की वजह से इसमें ऑपरेटर का एंट्री हो जाएगा। ये आपको पता नहीं है कि कब ऑपरेटर एंट्री मार देगा, कोई गारंटी नहीं है। कंपनी को लेकर कोई न्यूज़ आता है तो उसी में होता है, गोल मचोल हो जाता है, ऑपरेटर एंट्री मारता है, फिर जाकर शेयर आपको कब भागता हुआ शुरू कर देगा आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे आपको मौका नहीं मिल पाएगा फिर खरीदने का। तो अभी क्या करना है दोस्तों, इस शेयर में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एवरेज कर सकते हो। आने वाले दिनों में कब ये शेयर में रिवर्सल आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। चार्ट का संकेत तो ठीक है कि एक जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो बाउंस बैक करेगा, बहुत ही जल्दी आपको बाउंस बैक करने को मिलेगा। हाल ही में ये शेयर 9 रुपये 30 पैसे पे गया है, उसको ब्रेक करेगा तो धीरे धीरे करके ये आपको 15 रुपये से 20 रुपये पे जाते हुए दिखेगा। लेकिन यहाँ तक अभी नहीं सोचना है, फिलहाल कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर आपके ऊपर ही लेवल पे ले रखे हो तो एवरेज करो, यहाँ पे एवरेज करोगे तो बाद में आपके लिए एक मौका रहेगा प्रॉफिट में आने का। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों आप लोगों को, एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि सारा पैसा एक स्टॉक में कभी नहीं लगा है। जहाँ दोस्तों सारा पैसा एक स्टॉक में कभी ना लगा है। आपके पास 25,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, तो उसको 5 भाग में कर दे, 2 भाग में कर दे, 3 भाग में कर दे, लेकिन सारा पैसा एक स्टॉक में ना लगा है। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आपको बाय और सेल के लिए यहाँ पर कोई रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर आपको बाय और सेल करना है तो पर्सनल एडवाइजर से एडवाइस ले, फिर जाके किसी भी शेयर में बाय और सेल करें।